हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है। तो पहली चीज़ तो अपन को यहाँ पर ये क्लियर करनी है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो फर्स्ट थिंग, ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लांट के अंदर, उसके लिए स्पेशल टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज या फिर वेस्कुलर सिस्टम प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर, तो प्लांट के अंदर किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लांट के अंदर मेनली वाटर, मिनरल्स एंड फूड वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ें तो वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, या प्लांट में दो टाइप्स के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। पहला होता है यहाँ पर जाइलम एंड दूसरा होता है यहाँ पर फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं, इनको कंबाइनली हम वेस्कुलर टिश्यू या फिर वेस्कुलर सिस्टम बोल देते हैं प्लांट का। और ये जो वेस्कुलर सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये हायर प्लांट के अंदर आपको मिलेंगे। हायर प्लांट मीन्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोअर प्लांट कैटेगरीज में भी प्रेजेंट होते हैं, बट उनके अंदर कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आते हैं। मतलब दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब ये 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो जाइलम के अंदर जो जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो अपन उनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जाइलम के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इसी तरीके से फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होती है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। अब इन सेल्स के अंदर कुछ सेल्स डेड होती है और कुछ सेल्स लिविंग होती है। जैसे अगर अपन जाइलम की बात करें तो जाइलम के अंदर ओनली जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है और बाकी की तीनों सेल्स जो होती है वो यहाँ पर डेड होती है। फ्लोएम की अगर बात करें तो फ्लोएम के अंदर ओनली फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है, बाकी की तीनों सेल्स यहाँ पर लिविंग होती है। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था, तो यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट होते हैं जाइलम के, जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। बाकी ये दो सेल्स जो होती है, पैरेन्काइमा सेल्स और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, ये बेसिकली प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल जो होती है ये बेसिकली यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करती है। बाकी पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो होती है यहाँ पर एक मैकेनिकल टिश्यू का वर्क करती है। तो अब जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरीके से फ्लोएम की अगर बात करें तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। ठीक है, तो प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट को अपन बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर, मतलब कि सॉल्यूट एंड वाटर का जो ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर होता है उसको अपन एसेंट ऑफ सैप बोल देते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो प्लांट के अंदर होता है उसको अपन ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, तो ये दो ऐसी टर्म्स है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप। तो आपको लिखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट इज कॉल्ड एज ए एसेंट ऑफ सैप। अगर ट्रांसलोकेशन का पूछे तो ट्रांसलोकेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम सोर्स टू रिक्वायर्ड थिंग, जहाँ पर सोर्स फूड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, सबसे पहले अपन यहाँ पर एक फ्लोएम का डायग्राम देख लेते हैं, बिकॉज फ्लोएम के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली ट्रांसलोकेशन आज पढ़ने वाले हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट। ठीक है, तो दो मैंने आपको फंक्शनल सेल्स बताई थी जो कि फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होती है। पहले होती है यहाँ पर सीव ट्यूब और दूसरी होती है कंपेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको इस तरीके से वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, और इसके ऊपर जो पार्ट्स होते हैं, ये जो ऊपर आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, ये पोर्स को सीव प्लेट्स बोला जाता है। मतलब इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स आपको नजर आएंगे और साइड्स में भी इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और एक सीव ट्यूब की तरह होती है, मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ में कंपेनियन सेल अटैच होती है।
क्योंकि सीव ट्यूब जो होती है ये नॉन लिविंग होती है, मतलब ये लिविंग नहीं होती है, बट कंपेनियन सेल जो होती है ये लिविंग होती है। तो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब को अपन सिस्टर सेल्स भी बोल देते हैं, बिकॉज ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कंपेनियन सेल्स जो होती है वो ही फ्लोएम सेल्स को सपोर्ट करती है, एंड फ्लोएम सेल्स के अंदर मतलब ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करती है। तो आज अपन जो थ्योरीज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ट्रांसलोकेशन के अंदर, तो अपन यहाँ पे दो थ्योरीज पढ़ेंगे। पहली होती है मास फ्लो हाइपोथेसिस, एंड दूसरा यहाँ पर पढ़ने वाले अपन सोर्स टू सिंक थ्योरी। तो पहले जो मास फ्लो हाइपोथेसिस होती है, इसका मतलब होता है फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बल्क, मतलब कि प्लांट के अंदर जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बल्क के अंदर होता है। बल्क मीन्स जो फूड होता है वो एकदम बल्क क्वांटिटी के अंदर यूटिलाइज होता है, और बल्क क्वांटिटी के अंदर ही उसका यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा होता है सोर्स टू सिंक थ्योरी। सोर्स टू सिंक थ्योरी का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब होता है वेयर फूड इज सिंथेसाइज, जहाँ पे फूड बन रहा है। जैसे प्लांट के अंदर फूड बनता है लीफ के अंदर, एंड सिंक अपन बोलते हैं जहाँ फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज जैसे कि रूट के अंदर फूड नहीं बनता है तो रूट के अंदर फूड की रिक्वायरमेंट होती है, या स्टेम में फूड नहीं बनता है तो स्टेम के अंदर फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो सोर्स टू सिंक थ्योरी का मतलब होता है कि फूड जो होता है वो सोर्स मतलब कि लीफ से सिंक की तरफ मूव करता है। सिंक का मतलब होता है जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि शुगर कैन की अगर बात करें तो शुगर कैन के अंदर स्टेम पार्ट के अंदर फूड स्टोर होता है। ट्यूबर्स की बात करें तो जो पोटैटो के अंदर स्टेम पार्ट के अंदर स्टोर होता है, जिंजर में स्टेम पार्ट के अंदर स्टोर होता है, और बीट रूट की अगर बात करें तो उसमें रूट के अंदर स्टोर होता है। तो सोर्स टू सिंक थ्योरी का मतलब होता है कि फूड जो होता है वो लीफ से सिंक कंडीशन की तरफ, मतलब जहाँ पे भी मैं सिंक का यूज़ करूँगा उसका मतलब होता है द प्लेस वेयर इज फूड इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है जो कि यहाँ ट्रांसलोकेशन में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। पहला होता है कि फूड जो होता है लीफ के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। तो फूड ऑलवेज सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पर फूड ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, बट उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है विद इन प्लांट के अंदर जो उसका ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो एक हाईली रिएक्टिव शुगर होती है, और ये मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड का मतलब कि ये ओनली वन सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होता है ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, और ये बहुत जल्दी यूटिलाइज हो जाता है और हाईली रिएक्टिव होता है। बट सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, तो मतलब इसके अंदर दो शुगर्स कंबाइन है, इस वजह से अपन उसको डाइसैकेराइड बोल देते हैं। और ये जो डाइसैकेराइड होता है ये नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। तो जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है, बनता ग्लूकोज की फॉर्म में है, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में होता है, और स्टोर स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को यहाँ पर नोट करने हैं कि फूड जो होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में होता है, एंड स्टोर जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। बिकॉज स्टार्च जो होते हैं दे आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर के स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाउ द फूड इज ट्रांसपोर्ट, मतलब फूड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर। तो आपने देखा होगा कि जैसे अपन प्लांट को कट करते हैं तो प्लांट को कट करते ही अपन को प्लांट के अंदर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसको अपन एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की लेयर्स नज़र आती है, और सेंटर के अंदर आपको इस तरीके के रिंग्स नज़र आएंगे, इनको अपन एनुअल रिंग्स भी बोल देते हैं। और इन एनुअल रिंग्स के अंदर आपको वेस्कुलर टिश्यूज नज़र आएंगे। तो ये आपको जो यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म नज़र आ रहे हैं ये वेस्कुलर टिश्यूज हैं। इसके अंदर ये आगे वाला जो पार्ट होता है इसको अपन जाइलम बोल देते हैं, और पीछे वाला जो पार्ट होता है इसको अपन फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। और जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इस सेंटर वाले पार्ट को पिथ बोलते हैं। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। अगर अपन इसका टीएस कट करें, टीएस का मतलब होता है इसका ट्रांसफर सेक्शन, तो ये इसका एक ट्रांसफर सेक्शन ही है अभी,
ठीक है। तो ये अपन इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन ही यहाँ पर देख रहे हैं। अगर अपन इसका एलएस कट करें, एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर कट करेंगे तो हमें इस तरीके का नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, ये है जाइलम, ये यहाँ पर जाइलम है और ये प्रेजेंट होता है इसके साथ में फ्लोएम, ये फ्लोएम प्रेजेंट है और फ्लोएम के साथ में अटैच होती है कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल्स के साथ में मैंने एक तरफ ऊपर अटैच की है लीफ सेल जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, और एक नीचे मैंने सेल अटैच किए जहाँ पर सिंक कंडीशन होती है। सिंक का मतलब जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है। तो अब अपन ये देखने जा रहे हैं कि फूड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर। तो हमें ये तो पता है कि जाइलम जो होता है वो उसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो वाटर जो होता है वो अपर डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब कि वाटर जो होता है वो रूट से स्टेम की तरफ या लीफ की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और ये वो मीजोफिल सेल्स है जहाँ पर फूड सिंथेसाइज होता है। यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फूड का फॉर्मेशन करता है। तो फूड यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्म में एंड फ्रक्टोज की फॉर्म में यहाँ पर फॉर्म होता है। तो जैसे ही ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ पर फूड सिंथेसाइज होता है तो उससे बनता है यहाँ पर सुक्रोज। तो इस जगह पर सुक्रोज की जो कंसंट्रेशन होगी वो हाई होगी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू सुक्रोज बन रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्लोएम। तो ये फ्लोएम के अंदर जो मैंने यहाँ पर ये कॉलम्स बना रखे हैं, ये असल में सीव ट्यूब्स है। ये असल में सीव ट्यूब्स है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होती है और सीव ट्यूब के साथ में अटैच होती है कंपेनियन सेल। तो ये कंपेनियन सेल यहाँ पर अटैच होती है। अब कंपेनियन सेल की मेम्ब्रेन जो होती है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। इस प्रोटीन जो होते हैं ये एक ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, मतलब कि जो कंपेनियन सेल्स होती है वो लिविंग होती है, तो इसके अंदर यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर बहुत सारे यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन आयन बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती जाती है और यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को अपन बोलते हैं एटीपेज प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर। एटीपेज प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर। और ये एटीपेज प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर जो होता है ये एनर्जी की हेल्प से, मतलब कि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये एनर्जी की हेल्प से हाइड्रोजन्स को कंपेनियन सेल से लीफ सेल की तरफ सेंड करता है। मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं, ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपेज ट्रांसपोर्टर। मतलब यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे ये हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं, जैसे ये लीफ के अंदर आते हैं तो लीफ के अंदर इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती जाती है और जैसे इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती है तो हाइड्रोजन आयंस वापस कंपेनियन सेल्स में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और बट इस टाइम ये अकेले नहीं जाते हैं, इस टाइम इनके साथ में अटैच होता है सुक्रोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं वो सुक्रोज के साथ मिलकर के वापस कंपेनियन सेल के अंदर आते हैं। मतलब यहाँ पर इन दोनों का सिम्पोर्ट हो रहा है। सिम्पोर्ट का मतलब होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस कंडीशन को अपन सिम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस टाइम पर सुक्रोज और प्रोटॉन दोनों एक साथ यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर सुक्रोज और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन, मतलब सुक्रोज की कंसंट्रेशन यहाँ पे धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है कंपेनियन सेल के अंदर। फिर यहाँ से ये जो सुक्रोज होते हैं ये अपोप्लास्ट मूवमेंट के थ्रू, अपोप्लास्ट मूवमेंट का मतलब होता है कि इन दोनों की जो सेल वॉल होती है, मतलब कि सीव ट्यूब की और कंपेनियन सेल की, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की जो सेल वॉल होती है वो कॉमन सेल वॉल होती है और उस सेल वॉल के थ्रू जो सुक्रोज होता है वो कंपेनियन सेल से फ्लोएम के अंदर आ जाता है, मतलब सीव ट्यूब के अंदर आ जाता है। जैसे ये सुक्रोज फ्लोएम के अंदर पहुंचता है तो फ्लोएम के अंदर क्या होता है कि सुक्रोज जो होता है वो एक तरीके से बेसिकली हमारे लिए एक मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, तो जैसे इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती है तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ऑस्मेटिक प्रेशर का मतलब होता है यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई और जैसे ही सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऑस्मेटिक प्रेशर जैसे इंक्रीज होता है तो वाटर पोटेंशियल वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। तो दोनों का एक दूसरे से बहुत अच्छा लेना देना है। जब भी ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहाँ पर वाटर पोटेंशियल
वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पर वाटर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, वाटर की डिमांड वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो वाटर जो होगा वो जाइलम से वाटर यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जाइलम के अंदर प्योर वाटर होता है, और प्योर वाटर जो होता है इसका जो वाटर पोटेंशियल होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो वाटर जो होगा हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। इधर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और इधर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर जो होगा वो जाइलम से फ्लोएम में एंटर हो जाएगा। और जैसे ही जाइलम से फ्लोएम में एंटर होगा तो यहाँ पर जो सुक्रोज है वो वाटर के साथ मिल करके जिस तरफ उनकी डिमांड होती है, जिस तरफ सिंक कंडीशन होती है, उस तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि सिंक कंडीशन किस तरफ है? तो जिस तरफ सिंक कंडीशन होगी वहाँ ऑस्मेटिक प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर उस तरफ का लो होगा। देखो यहाँ पर ऑस्मेटिक प्रेशर हाई है और यहाँ पर ऑस्मेटिक प्रेशर लो होगा, तो जो फूड होता है वो हाई ऑस्मेटिक प्रेशर से लो ऑस्मेटिक प्रेशर की तरफ मूव करेगा। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो फूड होता है वो हाई ऑस्मेटिक प्रेशर से लो ऑस्मेटिक प्रेशर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो जैसे ही फूड यहाँ हाई ऑस्मेटिक प्रेशर से लो ऑस्मेटिक प्रेशर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ से जो फूड होता है वो वापस से एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है, और एक्टिवली एब्जॉर्ब होने के बाद में वो यहाँ पर आ जाता है सिंक कंडीशन, जहाँ पर होती है जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर आकर के वो स्टोर हो जाता है। मतलब ये सिंक कंडीशन जो होती है, यहाँ पर आकर के फूड जो होता है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो एक बार फिर से अपन इसको रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पर लीव सेल जो होती है इसके अंदर कंटिन्यूसली सुक्रोज बनता है। यहाँ पर सुक्रोज की कंसंट्रेशन हाई होती है, तो सुक्रोज जो होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटोन कंपेनियन सेल में एंटर होता है। तो कंपेनियन सेल में इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और कंपेनियन सेल से फिर ये फ्लोएम ट्यूब के अंदर आता है बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्लास्ट मूवमेंट। अपोप्लास्ट मूवमेंट जो होता है एक पैसिव प्रोसेस होता है, और पैसिव प्रोसेस के अंदर जो फूड होता है वो सेल वॉल के थ्रू फ्लोएम तक पहुंचता है, और जैसे ये फ्लोएम के पास आता है तो इस जगह की यहाँ पर जहाँ पर सुक्रोज कलेक्ट हो रहा है यहाँ पर ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वाटर पोटेंशियल यहाँ का डिक्रीज हो जाता है। मतलब यहाँ पर वाटर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे वाटर की डिमांड इंक्रीज होती है तो जाइलम से जो वाटर होता है वो इस की तरफ मूव करता है, और जैसे ही वाटर यहाँ पर मूव करता है तो वाटर और सुक्रोज दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं और लो ऑस्मेटिक प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर सिंक कंडीशन होती है वहाँ पर ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है वो लो होता है, डिक्रीज होता है। मतलब जहाँ पर डिक्रीज लो होता है उस तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको अपन एक तरफ ऑस्मेटिक प्रेशर की अगर फॉर्म में देखें तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ ट्रिक्स लिखी हुई है, जैसे कि जहाँ पर सोर्स होता है, जहाँ पर फूड सिंथेसाइज होता है वहाँ पर ऑस्मेटिक प्रेशर हाई होता है और टर्जर प्रेशर भी हाई होता है। टर्जर प्रेशर का मतलब होता है कि प्रेशर विच इज एक्सर्टेड इन द साइटोप्लाज्म ऑन द सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको अपन टर्जर प्रेशर बोलते हैं बेसिकली। तो और सिंक कंडीशन में लो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है एंड लो टर्जर प्रेशर होता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक ऑस्मेटिक प्रेशर का ही एक स्केच बनाया है ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ सके। जैसे कि जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर जाइलम है, जाइलम के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर के अंदर हाई यहाँ पर वाटर पोटेंशियल हाई होता है, यहाँ का वाटर पोटेंशियल हाई है, और जहाँ पर सुक्रोज कलेक्ट होता है वहाँ पर वाटर पोटेंशियल लो होता है। मतलब वहाँ पर ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ऑस्मेटिक प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और सॉल्वेंट होता है वाटर। तो वाटर जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। अब यहाँ पर हाई ऑस्मेटिक प्रेशर से जो फूड होता है वो लो ऑस्मेटिक प्रेशर की तरफ मूव करता है, और यहाँ का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो लो होता है। फूड हमेशा हाई ऑस्मेटिक प्रेशर से लो ऑस्मेटिक
प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो जैसे ये लॉ ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ आता है तो यहाँ पर सॉल्यूट यूटिलाइज हो जाता है, मतलब यहाँ पर सुक्रोज जो होता है वो यूटिलाइज हो जाता है, और जैसे सुक्रोज यूटिलाइज होता है तो यहाँ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि सॉल्यूट तो यूटिलाइज हो गया बट सॉल्वेंट जो है अभी भी बना हुआ है। अब जैसे ही सॉल्वेंट यहाँ पे बना रहेगा तो वहाँ पर वाटर पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हाई होना स्टार्ट हो जाएगा, और वाटर पोटेंशियल हाई हुआ तो ये वापस किस तरफ मूव कर जाएगा? जाइलम की तरफ मूव कर जाएगा। आई होप आपको ये पूरा एक प्रोसेस समझ में आ गया होगा इसका। ठीक है, तो आप मुझे बता देना अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो। थैंक यू।